-3, 0 द लेंथ ऑफ ए बी आपको निकालना है। वेरी सिंपल। आप एक सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लें स्ट्रेट वे में। ये रहा आपका ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, राइट। अब है ए पॉइंट है कहां पर? ए पॉइंट है वाई एक्सिस पर। यहाँ क्वेश्चन को दो बार रीड कीजिए, आप पूरी तरह समझ पाएंगे कि ए पॉइंट कहां पर है? वाई एक्सिस पर। कितने डिस्टेंस पर है? तो 4 यूनिट पर है। ये रहा आपका 4 यूनिट। तो आप यहां से ले लिया, ए पॉइंट कर लिया हमने। यहाँ ये ओरिजिन से 4 यूनिट पर है, इट मीन्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और वाई आपका 4 दे रखा है, तो हम इसे यहाँ 4 कर लेंगे। सो 0, 4 हो जाएगा। नाउ इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर -3 एंड 0, सो एक्स -3 पर आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पर ले लिया। बी पॉइंट हमने सपोज करो यहाँ मान लिया, -3 एंड 0। अब इस पॉइंट को आपने यहां से मिला दिया। अब जो ये ए बी है, इसका डिस्टेंस निकालना है, राइट। थोड़ा आप ध्यान देके देखेंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम से भी निकल सकता है, राइट। क्योंकि ये जो y एक्सिस पर डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है और यहाँ पर 3 यूनिट है। अब देख रहे हैं साइन लगा है -3, बट ये साइन माइनस शो करता है डायरेक्शन को कि ओरिजिन से ये लेफ्ट साइड में है। इसका डिस्टेंस हो गया 3 यूनिट। तो ये 4 यूनिट है और ये 3 यूनिट्स है। ये हाइपोटेनियस बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से बन जाएगा 5 यूनिट। आप चाहें इसको वेरीफाई करें बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। सो ए बी, वहां से देखते हैं क्या आता है। ए बी इज इक्वल टू, आप फॉर्मूले को यूज करें, दैट विल बी, क्या फॉर्मूला बताइए? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इट विल राइट हेयर ए बी इज इक्वल टू x2। आपकी चॉइस है, आप इसे किसे लेंगे? सपोज करें आपने यहाँ पर x2 लिया -3 को, तो यहाँ लिखिए ब्रैकेट -3 माइनस x1 क्या हो जाएगा? 0, ये कर लिया आपने 0, प्लस y2 क्या लेंगे? तो x2 हमने लिया है -3, तो y2 हमारा 0 होगा, यहाँ का यूनिट दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये 0 माइनस y1 इज यार 4, तो यहाँ आप कर लीजिए 4, इसका स्क्वायर करेंगे। -3 माइनस 0 दैट विल बी -3, उसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा? 9। 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, सो 9 एंड प्लस 0 माइनस 4 दैट विल बी -4, उसका स्क्वायर करेंगे आप, तो बनेगा 16। अब एक बात और आप ध्यान रखें कि -3 का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस में नहीं जाएगा, बिकॉज -3 इंटू -3, अब क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, साइन तो प्लस का आ जाएगा और 3 3 जा 9, तो 9 होता है। यहाँ पर देखिए इसको आप ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? ए बी इजकल टू, दोनों को ऐड करेंगे दैट विल बी 25 अंडर रूट, इसका रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो यहाँ से भी आ गया और हमने यहाँ से भी फाइंड किया था। ये दो तरीके हुए, जो आपको आसान लगे वहीं से और जल्दी निकाल सकते हैं 5 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if point 03 is equidistant from 5 a and a then a is equal to। अब ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या लिखा हो? एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 एंड 3, वो इक्वल डिस्टेंस पर है दो पॉइंट से। किससे? एक 5 a, दूसरा a और a से। या उस केस में जो a है उसकी वैल्यू, इस a की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड करना है, राइट। अब कैसे पॉइंट करें? तो आप चलें कार्टेशियन प्लेन में, वहां से बन सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ए दे रखा है, अननोन नंबर है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको ले लें फॉर्मूले से। तो सपोज करें कि हमने ए एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, राइट। इससे कोऑर्डिनेट हो गया 0 एंड 3।
दूसरा पॉइंट हम लेंगे बी एंड सी। अब यहाँ पर 5 तो यहाँ दे रखा है, 5 कॉमा ए और ए, इसका साइन क्या है, नेगेटिव में है पॉजिटिव में है, पता नहीं चल पा रहा है, तो हम कहीं ले सकते हैं। तो सपोज करें कि हमने इसको यहाँ से यहाँ ले लिया, ये ले लिया हमने बी से कोऑर्डिनेट हो गया 5 एंड कॉमा ए। दूसरा हमने कर लिया यहाँ से सी से कोऑर्डिनेट हो गया ए एंड ए। अब ये कह रहा है कि दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है, इसका मीनिंग देखिए, इक्वल डिस्टेंस है। इसका अर्थ ये हुआ कि ए बी इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, ए सी। ये दोनों डिस्टेंस, दोनों पॉइंट जितना दूरी पर ए बी ए से है, उतने ही डिस्टेंस पर आपको ये सी भी ए से है। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी। उस केस में आप ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले यहां से ले लेते हैं, 5 और a है, सो राइट डाउन हियर 5 माइनस इसका कोऑर्डिनेट 0 कर लिया हमने, स्क्वायर लगा दिया। पहले अंडर अंडर रूट यहाँ भी होगा, अंडर रूट यहाँ भी होगा, कैंसिल हो जाएगा कैंसिल, लेकिन आप चाहो तो अभी लगा सकते हो ताकि समझ में आपको आता रहे पूरी तरह से। ये स्क्वायर है, ओके, प्लस, राइट, ये हमने लिया x2 माइनस x1। अब ले रहे हैं y2, तो यहाँ पर अगर 0 हमने ये पॉइंट लिया है x2 में, तो ये लेंगे y2 में, तो क्या बनेगा बताइए, 3 माइनस, अब y1 क्या लेंगे, a, तो यहाँ से ले लिया हमने a, इसका आपने स्क्वायर कर लिया, ओके, इज इक्वल टू ए सी के लिए आप निकालेंगे, तो यहाँ भी लगा देते हैं स्क्वायर रूट। अब यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए, सी का पॉइंट यहाँ पर ए ले लेंगे, तो यहाँ रखा हमने ब्रैकेट, फॉर्मूला को यूज करते हुए x2 यानी कि ए, x x2 यानी कि ए, और एंड माइनस x1 यहाँ से लेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर कर 0 लगा दिया, स्क्वायर कर लिया, प्लस y2, फिर यहाँ पर लेंगे a माइनस 3, इसका स्क्वायर कर लिया, राइट, है ना। आपकी चॉइस थी, जहां से भी करें आप, ठीक है, राइट। तो एक बात और, यहाँ हमने 5 लिया, ओ मिस्टेक, मेरा मिस्टेक, यहाँ पर हमने 5 लिया है, तो इसको हम फिर से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हमने 3 कोऑर्डिनेट ध्यान नहीं दिया और हमने यहाँ पर ये ले लिया है, तो ये मिस्टेक हमारी हो रही है, सो वी विल राइट इट अगेन, फिर से। क्वेश्चन ये है कि इफ अ पॉइंट 0 कॉमा 3 इज इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम 5 कॉमा ए एंड ए कॉमा ए, ये एक पॉइंट है 0 कॉमा 3 जिससे ये पॉइंट 5 कॉमा ए एंड ए कॉमा ए इक्वल डिस्टेंस पर है। इसमें चूंकि ए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसलिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला को ही यूज करें, राइट। तो अगर मान सपोज करें कि हमने यहाँ पर ए एक पॉइंट ले लिया जिससे कोऑर्डिनेट हुआ 0 कॉमा 3। अब चूंकि इसमें नंबर नहीं दे रखा है, ए दे रखा है, तो आप डायरेक्शन फ्री हैं, इस केस में आप कहीं ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से अब दूसरा पॉइंट आप ले लीजिए, यहाँ पर सपोज करें कि हमने यहाँ पर बी पॉइंट ले लिया, इससे कोऑर्डिनेट हो गए 5 कॉमा ए। एक और पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पर, सी पॉइंट ले लिया, इससे कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉमा ए। अब कहता है इक्वी डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पर, इक्वी डिस्टेंस ए से जितनी डिस्टेंस दूरी बी की है, उतनी ही डिस्टेंस ए से इस सी की है। इसका अर्थ हुआ कि ए सी इज इक्वल टू क्या हो, तो क्या होगा, ए बी। ये दोनों लाइन इक्वल हैं। अब इस AC का निकाल लेंगे डिस्टेंस और AB का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो AC के लिए हम क्या करेंगे बताइए, अंडर रूट, फॉर्मूला आप लिखेंगे, क्योंकि रूट में है, यहाँ भी लगेगा रूट और यहाँ भी रूट, कैंसिल हो जाएगा, फिर भी आप लिख लें समझने के लिए, क्या होगा कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, पूरे रहेंगे रूट में। ये AC के लिए लिखा है मैंने, सिमिलरली सेम होगा आप AB के लिए भी, तो वहां भी लिख लें, जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल में है, यहाँ भी लगा है रूट, यहाँ भी लगा रूट, तो कट जाएगा, फिर भी आपको ताकि मिस्टेक नहीं हो,
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखें बेटा, ये रूट और ये रूट यूं ही कट गया, इक्वल टू में है, कट जाएगा। अब यहां से लेंगे x2 AC के लिए, तो आपकी चॉइस है, किसी को भी मान सकते हैं आप, x2 ले सकते हैं। अब आसान रहेगा, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट यहाँ पर है, एक कॉमन पॉइंट है, इसलिए हम इसको ले लेते हैं। यहाँ से ये x2 और ये y2, फिर हम इसे कॉमन मान लेंगे x1 और ये y1। तो देखिए रूट तो हट चुका है, x2 हमारा क्या है यहाँ पर a, सो वी कैन राइट हियर a माइनस x1 क्या होगा 0, उसका स्क्वायर लगा दिया आपने, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 क्या होगा, यहाँ भी a होगा, क्योंकि हमने ये लिया है, यहाँ देखिए लिया हमने x2, तो ये बनेगा हमारा y2, तो y2 भी a हो गया, माइनस y1 क्या होगा, यहाँ पर लिख रखा है हमने, दे रखा है 3, तो यहाँ आपने 3 कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया। अगेन अब आता है इस ए बी के लिए, जैसे आपने इसमें सी पॉइंट को लिया लिया है फर्स्ट पॉइंट, वैसे आप यहाँ पर बी को ले लें, क्योंकि ए कॉमन पॉइंट है, तो ये आसान रहेगा। तो इसको मान लिया x2, तो बताइए क्या होगा x2, 5 माइनस x1, अगेन यहाँ पर 0 है, सो राइट डाउन है 0, इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस y2, अब 5 लिया है x2, हमारा y2 क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा y2, हमने लिया a माइनस y1, 3 है, तो आप यहाँ पर 3 कर लें, हो गया, राइट। अब a माइनस 0 इजकल टू 0, देन स्क्वायर, ये हुआ a स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस 3 होल स्क्वायर है, यहाँ यूज करेंगे आइडेंटिटी को, a माइनस बी होल स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू दिस विल राइट हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 2ab, 2 3 जा 6 इंटू a हो गया, राइट। यहाँ पर 5 माइनस 0, 5 स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25, प्लस फिर वहीं पर a माइनस 3 हो रहा है। आप अगर चाहें बेटा तो इसको यहाँ से डायरेक्ट कट कर सकते हैं, इसको भी ब्रेक करेंगे तो वही मिलेगा, क्या बताइए, जो हमें मिल चुका है a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a। आप चाहे तो इसको यहीं पर काट सकते थे, आप यहाँ आपने कैंसिल नहीं किया, कोई बात नहीं। अब देखिए ध्यान से, ये ए स्क्वायर है, पॉजिटिव में है, राइट साइड में है, लेफ्ट में लाएंगे माइनस बन जाएगा, और ये हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो दिस इजकल टू दिस, कैंसिल। यहाँ पर फिर 9 पॉजिटिव में है, यहाँ भी 9 पॉजिटिव में है, राइट साइड में है, लेफ्ट में लाएंगे माइनस होगा, तो -9 प्लस 9, ये भी कट जाएगा, राइट। और यहाँ पर ये 6, यहाँ भी 6a था, यानी 6a, राइट। सो ये -6a है, यहाँ पर -6 है, इसको भी इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ माइनस में है, तो ये और ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों नंबर, ये नंबर a-3 यहाँ भी है और a-3 यहाँ भी है, साइन पॉजिटिव यहाँ भी है, साइन पॉजिटिव यहाँ भी है। आप चाहें इसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस बन जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, पूरा कट कर जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या बेटा, यहाँ पर ए स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ क्या बचा 25, सो ए इजिकल टू क्या मिला 5 प्लस माइनस 5, दोनों प्लस भी और माइनस में ही। इस केस में आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, राइट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। The coordinate of point on the x-axis which is equidistant from -2, 5 and 2, -3। यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो पॉइंट दे रखा है, एक -2, 5 और ये 2, -3। अब क्या पूछे, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, जो पॉइंट इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। थोड़ा ध्यान से देखिए, दो तरीके से करते हैं इसको, ये लिया हमने एक्स एक्सिस, ये लिया हमने वाई एक्सिस, राइट। अब जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, तो वो एक्स एक्सिस पर है, राइट। जैसे पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब क्या होगा, तो कुछ तो एक्स की वैल्यू होगी, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सपोज करें कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ए, इससे कोऑर्डिनेट हो गया एक्स,
कुछ वैल्यू उसकी होगी पता नहीं, बट वाई कोऑर्डिनेट हमारा जीरो है, यहाँ पर वाई जीरो बन जाएगा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, एक है -2 और 5। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने लिया माइनस में आ रहा है एक्स एक्सिस, -2 एंड 5, यहाँ हमने बी कोऑर्डिनेट कर लिया। दूसरा हमारा है 2 एंड -3, इसका मतलब ये पॉजिटिव में है तो 2 यहाँ हो गया, -3 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सी पॉइंट ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2, -3। अब कहता है इस पॉइंट से, इस ए से इस सी का डिस्टेंस और यहाँ पर ये बी का डिस्टेंस दोनों इक्वल है। लाइन तो टेढ़ी आ रही है क्योंकि मैनुअली बन रहा है, आप सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे सीधे ऐसे आएगा, ये इक्वल है। फिर वही होगा आपका, इसमें क्या बनेगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दोनों इक्वल है। और आप ए बी और ए सी की वैल्यू को पुट करें और निकाल सकते हैं आप, राइट, है ना। ओके, तो देखते हैं इसको, ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं पहले। तो ये फिर वही कॉमन पॉइंट है यहाँ पर, नहीं, तो इसको हम रखेंगे सेकंड पार्ट में। पहले ये ले लेते हैं, चाहे यही पहले ले लें, कोई दिक्कत नहीं, हमने कर लिया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, बार बार वही क्यों लिखे, तो आप यहाँ पर लिखिए ए बी, राइट, ए बी इज इक्वल टू, सॉरी ए बी क्यों ए बी मत लिखते हैं, इसमें आप लिखिए इसको, ए बी की डायरेक्ट लगाते हैं फॉर्मूला, राइट। सो यहाँ देखिए, पेन लिया, इस ए बी के लिए, राइट, अगर मैं यहाँ इसको मान लूं x2, तो ये बनेगा हमारा x1 हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर x माइनस x2 - x1, यहाँ ऑलरेडी -2 दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, +2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस, अब आइए y2 0, तो यहाँ कर लिया 0, माइनस y1 5 है, तो 5। अब ध्यान दो बेटा कि यहाँ पर तो रूट लगेगा, बट रूट जैसे इस ए बी में लगेगा वैसे हमें इस ए सी में भी लगेगा, तो ये और ये तो कट जाएंगे डिस्टेंस निकालने के लिए। अल्टीमेट, या आप सपोज करो आपने यहीं पर लगा दिया, नो प्रॉब्लम, इसमें लगाएंगे तो जो नेक्स्ट टर्म आएगा ए सी का, वहां भी आ सकता है, ऐसे लगाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये रूट और ये रूट कट जाएगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपने लिख लिया, अच्छी वाली वहां लिख लिया, अच्छी वाली बात है। अब निकालते हैं इस चीज के लिए, तो फिर वही करेंगे। अगर हमने इसको लिया x2, तो यहाँ भी वही नंबर ले लेंगे, तो क्या बनेगा, x माइनस, ये बनेगा x1, ऐसा कर लिया, रूट स्क्वायर कर लिया, प्लस 0, माइनस, अब माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +3 होल स्क्वायर। रूट पहले हट चुका है, x+2 है, ये a+b होल स्क्वायर फॉर्म में है, सो विल राइट हियर एक्स स्क्वायर +4 प्लस 2ab, 2 2 जा 4x, ओके, एंड प्लस 0 -5 स्क्वायर करेंगे, +4 25 हो जाएगा, सो राइट डाउन हियर 25 इज इक्वल टू, यहाँ भी x-0 x होगा, उसका स्क्वायर करेंगे, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, राइट, एंड उसके बाद एक्स स्क्वायर एंड प्लस, प्लस 0 + 3, 3 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, ये बनेगा 9 हो जाएगा। ओके, सो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है, राइट साइड में है, इधर इधर लाएंगे लेफ्ट में, माइनस बनेगा, कट जाएगा। अब देखिए बेटा, 4 + 25 दैट विल बी 29, सो यहाँ लिखिए 4x + 29 इज इक्वल टू 9, राइट। अब इस 4 वहीं छोड़, पहले 4 लिख लीजिए, 4x इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे राइट साइड में, साइन पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, तो -29 - 9 दैट विल बी -20। चूंकि बिगर नंबर ये है, साइन आएगा माइनस में, लग गया माइनस आपका यहाँ पर। सो x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है बताइए, -5, ये तो मिला। यहाँ x इज इक्वल टू, x 4x नहीं, x इज इक्वल टू, दैट इज x इज इक्वल टू क्या मिला, x इज इक्वल टू हो गया हमारा -5, राइट। अच्छा, अब ये तो हमारा मिल गया x कोऑर्डिनेट।
पहले से हमने यहाँ लिख रखा है कि यहाँ देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, एक्स एंड जीरो, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर जीरो है। एक्स में 5 मिले, -5 मिला तो हमने लिखा -5, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, जीरो। तो -5 एंड जीरो वो पॉइंट है कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर, जिससे ये दो पॉइंट बी और ये सी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बताइए, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। If a by 2, comma 4 is the midpoint of the line segment joining the point a -5, -6, 5 and b -2, 3, then the value of a is, समझिए, if a by 2 and 4 is the midpoint, ये midpoint है, सेक्शन फॉर्मूला में आ गए, राइट। किसी लाइन का जो सा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये है, सेकंड कोऑर्डिनेट ये है, ये मिड पॉइंट है a/2, 5। तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी, ये लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, यहाँ लिया आपने a, इसे कोऑर्डिनेट हो गया -6 एंड 5, समझिए इसको। b यहाँ पर ले लिया आपने, इसे कोऑर्डिनेट हो गया -2, 3। अब मिड पॉइंट है, इसका एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट ये है, क्या है बताइए। और ये दे रखा है, यहाँ सपोज करो हमने P कर लिया, इसे कोऑर्डिनेट दे रखा है a/2, 4। तो कहता है a क्या होगा वो निकालना होगा। यहाँ पर जब भी मिड पॉइंट आए तो आप सिंपल वे यूज कीजिए। जैसे मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे कि x2, अगर ये मिड पॉइंट का P हमने मान लिया, सपोज करें इस P का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x एंड y, तो ये x कैसे फाइंड करेंगे, तो ये लिखेंगे हम x इज इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट x2, फॉर्मूला x2 प्लस x1 अपॉन 2, एंड y कोऑर्डिनेट के लिए निकालना होगा, फिर वही y2 प्लस y1 अपॉन 2। हमें यहाँ पर y कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर निकालेंगे, एक ये निकालना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसे कंपेयर कीजिए, ये रहा x, ये रहा y। यहाँ पर x कितना हो रहा है a/2, y कितना हो रहा है 4, ऑलरेडी वैल्यू मिला हुआ है, हम छोड़ देंगे इसको। हमें निकालना है यहाँ पर a/2 दे रखा है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो a निकालना है, तो यहाँ हमने कर लिया क्या बेटा, a/2 इज इक्वल टू x2, आपकी चॉइस से कोई ले ले, यहाँ से ले लिए x2 -2, तो ये रखा हमने -2 प्लस x1 -6 है, राइट। तो हमने कर लिया यहाँ पर -6, ओके, राइट, एंड अपॉन, ठीक है। सो a/2 इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा -2, ये रखा -2 प्लस माइनस माइनस -6 अपॉन 2, इसको ब्रेक करेंगे, माइनस माइनस प्लस, क्या बन जाएगा बताइए, -8, बिगर नंबर 6 है, साइन इसका माइनस है, वही साइन लग गया, तो यहाँ अपॉन 2, ये कट जाएगा, क्या बनेगा 4। तो ध्यान दीजिए बेटा, a/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर -4 आ रहा है, राइट डाउन हेयर -4। ए निकालना है, अब ये डिवीजन फॉर्म में है, लेफ्ट में है, इधर राइट में लाएंगे, मल्टीप्लाई बन जाएगा। सो ए इज इक्वल टू -4 इंटू 2 एंड ए इज इक्वल टू -8 इज द राइट आंसर। ए की वैल्यू निकालना था, बताइए कौन सा होगा ये, फर्स्ट ऑप्शन। कभी भी आप जल्दबाजी में यहाँ पर 4 जो आंसर नंबर आया है वो मत लिखें, ऑप्शन में दिया रहता है ताकि बच्चे कंफ्यूज करें, तो ऐसा ना हो। स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करने से ही आपको ये निकल सकता है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो इतना टाइम आप नहीं लगाएं, क्विक कर लें। कैसे करेंगे वो भी देखिए। क्वेश्चन आपने समझ लिया है, क्या है, मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एस कोऑर्डिनेट है a/2 है, उसी में से a निकालना है, तो बस मिड पॉइंट का लगाइए फॉर्मूला, और डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए कि a/2 यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट इज इक्वल टू x2 प्लस x1, कोई नंबर ले लें आपने, हमने यहाँ लिया -2 लिया है, तो राइट डाउन हेयर -2 प्लस x1 क्या करेंगे, -6 अपॉन 2 कर लिया। सो a/2 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस
माइनस माइनस सिक्स, तो माइनस टू माइनस सिक्स माइनस एट अपॉन टू, दैट इज माइनस फोर। आप इसको इधर लाएंगे, सो ए इज इक्वल टू फोर टू जा एट माइनस एट। क्विक हो गया आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ the point x comma 4 lies on a circle whose center is 0 0 and radius is 5, then x is equal to। इससे पहले समझ लीजिए, आप एक सर्कल दे रखा है, तो सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए, राइट। इसमें ये रहा आपका सेंटर ओ, इसके दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 एंड 0। इट मीन्स ये ओरिजिन पर है कार्टेशियन प्लेन में, राइट। ओके, इसका दे रखा है रेडियस 5, यहाँ दे रखा है रेडियस 5। अब इफ द पॉइंट x कॉमा 4 लाइज ऑन अ सर्कल, आप यहाँ पर y कोऑर्डिनेट दे रखा है, फिर भी आप सर्कल के थ्रू भी बनाने की कोशिश करेंगे तो आसान रहेगा। तो सपोज करें कि हमने यहाँ पर लिया एक पॉइंट a, से कोऑर्डिनेट दे रखा है x कॉमा 4। अब यहाँ से 0 से लेके इस ए को मिला दिया, ये बना हमारा रेडियस, और ये दे रखा है 5 यूनिट। तो डिस्टेंस तो आपको दे रखा है, उस केस में यहाँ पर जो x है वो निकालना है। तो अगर OA का डिस्टेंस आप निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए। लिखते हैं आप अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये जो OA है वो रेडियस डिस्टेंस है, और ये 5 दे रखा है, इज इक्वल टू x2 आपकी चॉइस है, जो ले ले। हमने यहाँ x ले लिया मान लो, तो हमने कर लिया x माइनस x1, सेंटर कोऑर्डिनेट्स 0 है तो 0 कर लिया, उसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 4 दे रखा है वहां पर, माइनस y कोऑर्डिनेट एट सेंटर 0 है तो 0 कर लिया। अब बेटा यहाँ पर लगा हुआ है, ध्यान देखिए, स्क्वायर रूट। तो हम क्या करते हैं, सपोज को एक लाइन में और लिख लूं ताकि आप समझ सके बड़ी आसानी से। आप स्क्वायर रूट लगा हुआ, इसको रिमूव करना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे, परिणाम क्या होगा, जो ये 5 था वो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 25 हो जाएगा, इजिकल टू जो स्क्वायर रूट लगा है इस पूरे पर लगाएंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर हट जाएगा, अल्टीमेटली हमें ये सारे बच जाएंगे। तो यहाँ पर x माइनस जीरो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस जीरो इज 4, उसका स्क्वायर करेंगे 16। अब 25 माइनस 16 दैट विल बी 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स। ये बना आपका x की वैल्यू, राइट। ये देखिए, दूसरे मेथड से भी देखिए इसको, यहां पर दे रखा है सी है कि x कॉमा 4 एक पॉइंट है, उसी में से x निकालना है आपको, सर्कल पर है, राइट। कुछ सेंटर इज 0, कोऑर्डिनेट 0 0। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ ध्यान से देखिए, कार्टेशियन प्लेन रहा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट होता है 0 0, और यही हमारा सेंटर है, ये दे रखा है यहाँ पर सेंटर 0 0 0, देयर कोऑर्डिनेट इज आल्सो 0। तो ये तो बन गया हमारा सेंटर, ओ पॉइंट सेंटर सेंटर इसी पर है, राइट। रेडियस का रहा है 5 यूनिट। अब अगर मैं यहाँ पर ले लूं, कहीं पर कोई पॉइंट ले लूं, सपोज करें कि आपने हमने यहाँ से कहीं पर कोई एक्स की वैल्यू निकालना है आप, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 और 4 है। सपोज करें कि हमने यहाँ पर कर लिया x कॉमा 4, ये रहा डिस्टेंस आपका। तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये चेक कीजिए बेटा, ये 5 यूनिट है, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, जबकि ये डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट यहाँ पर दे रखा है 4 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस है, जो निकालना है आपको x की डिस्टेंस कितनी है, एक्सिस पर इसकी, तो क्या बनेगा, ये 3 बन जाएगा, राइट।
है ना? यस। सो स्क्वायर फॉर्म में लेंगे, प्लस माइनस थ्री बन जाएगा। तो ये हमारा प्लस माइनस हो सकता है, इस साइड हो सकता है इसलिए माइनस आ गया, लेफ्ट में हो सकता है, राइट में आ गया तो प्लस आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द वर्टेक्सेस ऑफ रोम्बस टेकन इन ऑर्डर आर, एक रोम्बस है, उसके तीन वर्टेक्स दे रखे हैं, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। अब देखिए रोम्बस है, पहले रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पूरी तरह से समझनी होगी क्या क्या है। राइट, ऑन साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो आप वहां से भी बना सकते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला से भी, एंड मिड टर्म से भी। देखिए कैसे, आप पहले बना लें एक रोम्बस। राइट, तो हमने ये रफली बना लिया एक रोम्बस, इसके ऑन साइड्स इक्वल है, हो गया आपका। यहाँ कर लिया आपने ए, हमने कर लिया यहाँ पर बी, और ये सी, और ये डी। राइट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे रखा है, बताइए, 3, 4। सेकंड आपका है -2, 3। ओके, एंड थर्ड है -3, -2। ये फोर्थ निकालना है, फोर्थ वर्टेक्स निकालना है। राइट, तो कैसे निकालेंगे आप इसको? यहाँ पर या तो आप यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, फिर क्या होगा, ए बी निकालना होगा लेंथ, फिर बी सी निकालना होगा, सेम आएगा, सी डी निकालना होगा, और ये ए डी निकालना होगा। या आप बी सी इजकल टू आप ए डी कर सकते हैं, बट यहाँ कोऑर्डिनेट दे नहीं रखा है कोई, एक्स भी नहीं वाई भी नहीं। उस केस में आपको ये एक्स वाई के इक्वेशन फॉर्म में आएगा। फिर आप यहाँ से ए बी को निकालेंगे और डी सी को निकालेंगे, इसमें आपको एक परफेक्ट वैल्यू आ जाएगी, उसको इक्वेट करेंगे, तब आपको मिलेगा ये। थोड़ा सा है, लेंदी तो है, लेंदी है, लेकिन आसान, लेकिन निकल जाएगा। लेकिन इसका सेकंड मेथड ये है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, अब उसको यूज करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ध्यान से देखिए इसको, हमने ज्वाइन कर दिया ए को सी से, ये डायगोनल्स है, बी को ज्वाइन किया हमने इस डी से। हम जो ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट हुआ, ये डायगोनल का मिडिल पॉइंट है, दोनों डायगोनल का। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, इट मींस एसी ने इस बीडी को बाइसेक्ट कर दिया, और बीडी ने बाइसेक्ट किया एडी को। तो पहले हम एसी का निकालते हैं कि मिड पॉइंट क्या होगा, फिर हमारा बीडी निकल जाएगा आसानी से। एसी का, फॉर एसी, इस एसी के निकालेंगे मिड पॉइंट। सपोज करें कि यहाँ पर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हमने लिया एक्स एंड वाई। राइट, चलेगा। सो यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल टू x2, यहाँ पर 3 के लिए x2 प्लस x1 पॉइंट 2। तो यहाँ पर 3 और यहाँ -3, क्या बन जाएगा बताइए, 3 प्लस माइनस माइनस -3 अपॉन 2, दैट इज 0 हो जाएगा। 3 -3 0 अपॉन 2, 0 हो गया। y निकालना है आपको, y इजकल टू क्या लेंगे बताइए, फिर डैट कर ले यहाँ पर y2 प्लस 1 करके, तो 4 और प्लस यहाँ -2 आ रहा है, दैट इज -2 अपॉन कर लिया 2। 4 -2 इजकल टू 2 अपॉन 2 इजकल टू 1। इसका दो कोऑर्डिनेट आपको यहाँ मिला, 0 एंड 1। याद रखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट, मिडिल पॉइंट है। राइट, यही मिडिल पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा बीडी का भी। तो वहां से हम बीडी का निकाल लेते हैं। तो बीडी का हम निकालेंगे तो हमारे पास एस कोऑर्डिनेट यहाँ दे रखा है 0 फॉर बीडी। राइट, 0। अब सपोज करें कि यहाँ पर, तो ये हमने निकाला, तो आप पुट कर लीजिए वैल्यू 0 और 1, ये रहा। यहाँ हमने मान लिया, इमेजिन कर लिया एक्स और वाई, फिर से डी कोऑर्डिनेट के लिए। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बताइए, इन दोनों का मिडिल पॉइंट, इट मीन्स एक्स प्लस -2 यहाँ पर आ रहा है v के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ कर लिया -2 अपॉन कर लेंगे 2। अब इस 2 को इधर लाएंगे, तो 2 इंटू 0 इजकल टू 0, सो 0 इजकल टू एक्स प्लस माइनस माइनस
-2, इसको लेफ्ट में ले आइए, माइनस में है, प्लस बन जाएगा, तो हमें क्या मिल गया? 2 इक्वल टू एक्स। तो आपको तो एक एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। अब निकालना है वाई कोऑर्डिनेट, राइट? वाई कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पर, यहाँ से देखिए, जहाँ हो रहा है बाइसेक्ट आपका डायगोनल्स, वहां चेक कीजिए, दिखाई पड़ेगा आपको कि 1 है। तो यहाँ आपने हमने लिखा 1 इज इक्वल टू, फिर वही जैसा हमने पहले किया था, y1 y2 प्लस y1, क्या ले लें बताइए आप? आपकी चॉइस है। यहाँ पर लिया था 3, तो कर लिया हमने, या वहां लिया था y, जो इच्छा। 1 इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन, इसको इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्या बन जाएगा? 2 इजिकल टू वाई प्लस 3, 3 को ले आइए लेफ्ट साइड में, तो 2 माइनस 3 दैट इज -1 इजिकल टू वाई। तो वाई कोऑर्डिनेट मिला -1। तो दो कोऑर्डिनेट मिला आपको, एक्स क्या मिला? एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या मिला? यहाँ पर -1। ये 2 और -1 आपके आंसर हो गए। सो आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।